बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छे से प्रॉफिट बनाते होंगे। चलिए हम चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस की तरफ। गोल्ड का ये डेली का चार्ट है मेरे पास। नेक्स्ट वीक हम किस तरह मूव देख सकते हैं गोल्ड की। ये रेंज मार्केट की थी जो कि बहुत ही अच्छी सपोर्ट का काम अब करेगी। अगर तो मार्केट इस रेंज के अंदर अंदर बुलिश साइड मूव दे दे, लाइक मंडे वाले दिन अगर मार्केट इस तरह मूव दे दे, देन हम इसको बाय करेंगे फॉर दिस हाई। क्लियर है? अगर तो मंडे वाले दिन ये मूव इस तरह देती है, या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जब भी इस तरह मूव दे दे, रेंज के बाय ब्रेकआउट दे दे, तब हम इसको बाय लेंगे फॉर इस हाई तक, मतलब जो प्रीवियस न्यू हाई था उस तक, और मार्केट न्यू हाई की तरफ जा सकती है। क्लियर है? एक ये मूव है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर इन अदर सिचुएशन अगर मार्केट यहाँ से नीचे डाउन आ जाती है, देन हम इस रेंज को थोड़ा सा देखेंगे, सेलिंग लेंगे हम यहाँ तक के लिए। फर्स्ट टिप हम ये ले लेंगे। अगर तो ये क्लियर होता है तो देन ओके, अदरवाइज नेक्स्ट जो हमारा टीपी रहेगा ना, या बाइंग जोन रहेगा हमारे पास, वो ये वाला रहेगा, ये वाला। ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी गोल्ड की, जो कि हमारे पास ये रहेगी 25-25 और 24-85, ये रेंज रहेगी। इसको मैं फिल्टराइज जो है ना वो डे बाई डे करता रहूँगा। अगर मार्केट जिस तरह मूव देती जाएगी, मैं उस तरह इसको फिल्टराइज करता रह जाऊँगा और छोटे जोन्स बनते जाएंगे। अच्छा, अभी रेंज जो है ना वो ऑलमोस्ट, मैं बताता हूँ ये चीज़। अगर कैंडल और बॉडी क्लोज हो जाए, अगर कैंडल और बॉडी क्लोज आपको मिल जाए यहाँ पे, इससे ऊपर, मतलब 24-60 के आसपास, 55 से ऊपर ऊपर, 24-55 से ऊपर ऊपर आपको बॉडी क्लोज मिल जाए H1 या H4 के अंदर गोल्ड में, तो आप इसको बाय ले सकते हैं फॉर न्यू हाई की तरफ। तब हम इसको बुलिश कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ब्रेक डाउन नीचे कर देती है, लाइक 2620 से नीचे क्लोजिंग आ जाती है इसकी H1 या H4 की, देन हम इसको सेल ले सकते हैं फॉर 25-75 तक। 25-75 तक हम इसको बाय में सेल में ले सकते हैं। एंड अगर क्लोजिंग मज़ीद 25-50 से नीचे दे देती है कैंडल क्लोज, देन हम इसको मज़ीद जो है ना डाउन देखेंगे 25-25 तक, या 25 या 24-80 तक, 24-90 तक ये जोन है। 24-90 तक तो ये मार्केट की जोन है, जो है मूव फिल वक्त ये है। तो उम्मीद है कि मार्केट जो है ना 25-25 से नीचे नहीं जाएगी फिल वक्त। तो अगर तो ये नीचे डाउन क्लोजिंग दे देती है, तब ये इसका ब्रिज ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, जो लॉन्ग टर्म के लिए ब्रिज चलेगा। फिर हम बाय भूल जाएंगे, फिर हम हमेशा टॉप से सेल लिया करेंगे। तो फिल वक्त कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। टाइम के साथ साथ हम इसमें देखते जाएंगे। और अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है गोल्ड के अंदर, ये देखें ना, वॉल्यूम के अंदर जो है ना वो वॉल्यूम गोल्ड के अंदर बहुत अच्छा खासा आना शुरू हो गया है। गोल्ड जो है ना वो एक अच्छी मूव देने वाला है, अप साइड या डाउन साइड। तो जिस तरफ भी जाएगा हम आपको बता देंगे। फिल वक्त ये रेंज है जो है ऑलमोस्ट 26-50 से 26
20 तक का एरिया है, 2650 से 2620 तक का एरिया। अगर 2650 2655 से ऊपर क्लोजिंग आ जाती है H1 की, देन हम इसको बाय में लेंगे। अगर 2618 से नीचे या 2620 से नीचे क्लोजिंग आ जाती है, तो हम इसको सेल में ले लेंगे। लेकिन अभी इस रेंज के अंदर हम ट्रेड से गुरेज करेंगे। वैसे भी दिसंबर में जो बड़े बैंकर्स हैं उनकी क्लोजिंग होती है, पूरे साल की प्रॉफिट उन्होंने क्लोज करना होता है, अकाउंट क्लोज करने होते हैं अपने। तो इसमें जो है ना वो वॉल्यूम कम हो जाता है, तो इसलिए वॉल्यूम कम होने की वजह से एसल हंटिंग हो सकती है। तो इसलिए जो रेंज के अंदर है तब हम इसमें ट्रेड कम लेंगे, मतलब लो रिस्क के साथ लेंगे। और जब रेंज के अगर ब्रेक अप क्लोजिंग आ जाती है, देन हम इसको बाय में ले लेंगे। अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो हम इसको सेल में लेंगे। तो ये फिलवक्त गोल्ड का था। एक ये बिरिशो भी पड़ा हुआ है ऑल टाइम हाई के ऊपर, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। मार्केट की नेक्स्ट सेलिंग इस यहाँ से आ सकती है, तो इसको भी हम माइंड में लेके चलते हैं। तो अगर बुलिश देगी क्लोजिंग, तब हम इसको बाय कर सकते हैं न्यू हाई की तरफ। अगर डाउन क्लोजिंग आती है तो हम इसको सेल ले सकते हैं 2575 की तरफ। तो बाकी जो मूव होगी अब हम ऑन द स्पॉट देखते हैं क्या करते हैं। H4 के अंदर देखते हैं H4 के अंदर क्या नज़र आता है हमें। ये डेली टाइम फ्रेम था, H4 के अंदर आ गया हम। H4 के अंदर वही रेंज आ रही है, मार्केट रेंज के अंदर आ गई है। एक पुल बैक मार्केट का यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अगर तो मार्केट इस जोन से ही अप निकल जाती है, तब मार्केट को हम बाय साइड में ले लेंगे। ये जोन निकल के आ रहा है, मैं ज़रा फिगर आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहेगी। 2650 से अगर मार्केट ऊपर मूव देती है तब हम इसमें बाय ले सकते हैं। वही 2650 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो हम इसको ले सकते हैं बाय में। और एसल हमारा रहेगा 26-23 का, 26-25 का एसल रहेगा हमारे पास। तो अगर तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाती है देन हम इसको बाय में ले लेंगे। अगर मंडे वाले दिन को ये कैंडल H1 की इसके अंदर क्लोजिंग दे देती है, देन हम इसको वेट करेंगे ये रेंज ब्रेक करने का। अगर रेंज डाउन साइड ब्रेक करेगी तब हम इसमें सेल में बैठ जाएंगे। H4 के अंदर भी ये स्टोरी थी, H1 के अंदर हम देखते हैं। बिल्कुल H1 के अंदर एक छोटा सा ओबी था, बुलिश ओबी। मार्केट ने उसको टेस्ट किया है और ग्रीन कैंडल स्टार्ट की है। अगर मंडे वाले दिन यहीं से मार्केट अप जाना स्टार्ट कर देती है तब देन मार्केट बुलिश साइड पे जा सकती है। और ये एक यहाँ तक हम लेके चलेंगे फर्स्ट डे पे, ये वाला जोन। ये मैं आपको बता देता हूँ, 27-25 और 27-19 का एरिया है। 27-20 से 27-25 का एरिया, यहाँ से यहाँ तक छोटी सी हमें सेल देखने को मिल जाएगी। मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। अगर मार्केट मंडे वाले दिन यहीं से ऊपर उठती है, इसके रीटेस्ट पे हम बाय ले लेंगे फॉर यहाँ तक के लिए। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है देन इसको रिक्लेम करती है, देन मज़ीद मार्केट न्यू हाई की तरफ जाएगी। अदरवाइज़ यहाँ से भी डाउन आ सकती है। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी इसको डाउन फॉल देख सकते हैं। क्लियर है ये जोन गोल्ड का, तो आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं BTC की तरफ। BTC मैं ज़रा ड्राइंग प्रीवियस क्लियर कर लूँ। BTC एक अपनी जो है ना वो ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है।
अगर बीटीसी को यहाँ से रिजेक्शन मिल जाती है, जो कि मिलनी चाहिए, क्योंकि बीटीसी जो है ना वो है उसका मतलब ओवरबोर्ड चल रहा है। आरएससी इसकी देखें तो ये ओवरबोर्ड चल रहा है, तो ये जोन ऑलमोस्ट है ऑल टाइम हाई के पास ही है। अगर ऑल टाइम हाई से इसको नीचे रिजेक्शन मिलती है, देन मार्केट जो है ना वो आपको यहाँ तक मिल जाएगी, यहाँ तक है या यहाँ से हम ऑलमोस्ट इसको बाय ले लेंगे। मैं ज़रा क्लियर कर लूँ कहाँ तक का एरिया है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए बाइंग जोन। अगर मार्केट यहाँ पे आ जाएगी ना तो इसको आप बाय में ले सकते हैं। जोन बनता है 94,000 तो 93 से 94,000 का आप ले लें। तो यहाँ से अगर मार्केट आती है आपको तो यहाँ से बाय बन सकती है, आप यहाँ से सेल ले सकते हैं, लेकिन टीपी आपके ऊपर से ऑल टाइम हाई से आप सेल ले सकते हैं, लेकिन टीपी आपके क्या रहेंगे, टीपी आपके रहेंगे। ये जो मैं एनालिसिस करता हूँ आप इसको अपने चार्ट के ऊपर मार्किंग कर लिया करें, जो आपको बाद में आसानी रहेगी इसको फिगर आउट करने के लिए। तो वीडियो को पॉज करके तो अपने चार्ट के ऊपर इसकी मार्किंग कर लिया करें, ताकि आपको ऑन द स्पॉट खुद लेवल्स पता चलते रहेंगे, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कौन से हमने किस लेवल पे क्या रिएक्शन करना था। अच्छा, फर्स्ट टीपी आप सेल का ये लेके चल सकते हैं 99,000 एंड सेकंड टीपी आपका ये लेके चल सकते हैं ये वाला 95,500 का 500 सॉरी, ये दो टीपी आप लेके चल सकते हैं इस सेल के अंदर। तो बाय हम फिर यहाँ से ही लेंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ से बाय नहीं लेंगे। ये ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक अप हो जाता है, लाइक क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाती है, तो हम इसके रीटेस्ट पे बाय लेंगे, जो ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया हुआ है ऑलमोस्ट 1,08,000 की तरफ जाएगा। फिर नेक्स्ट टीपी आपका 1,08,000 है। तो बीटीसी के अंदर ये था। फिर वो चलते हैं ऑयल के ऊपर। ऑयल को हमने लास्ट में सेल बाय दोनों लिए थे, जो कि बड़ा अच्छा हमें मिल गया था इसका। अब ऑयल ने फिर वक्त अपने रेजिस्टेंस को टच कर रहा है। अगर ऑयल इसको ब्रेक कर जाता है इस लेवल को, जो है कि 71.5 टू 71.0, अगर इन दोनों के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, देन हम इसको बाय में कंसीडर करेंगे। लाइक यहाँ से क्लोजिंग आ गई, रीटेस्ट पे हम बाय लेंगे और जो आपका अच्छा खासा बाय चल सकता है, इवन के 90 की तरफ भी जा सकता है, देन ये बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ओके जी, अगर इन अदर केस अगर ये मार्केट नीचे आती है और इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग आ जाती है 70 से नीचे, तब हम इसको थोड़ा बहुत सेल में ले सकते हैं, जो कि हमें 79 तक लेके जाएगा, 79.5 तक लेके जाएगा। वहाँ से दोबारा पुल बैक आपको मिल सकता है। अगर नहीं तो ये मज़ीद आपको लेके जाएगा ऑलमोस्ट, ये भी टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है, यहाँ तक में भी ले आए आपको ना 67 तक क्लियर है। फिर यहाँ से हम कोई देखेंगे कोई क्लू हमें मिलता है बाय के लिए, तो हम बाय में लेंगे। तो ज़्यादा चांसेस ये है कि मार्केट जो है ना वो शूट आउट कर जाएगी और ये आपको बाय साइड में मूव देखने को मिल जाएगी ऑयल के अंदर। तो ये तीनों टॉपिक आपके क्लियर हो गए हैं। बाकी कोई भी और किसी कोई करेंसी पेयर में कोई मूव कर रहा हो, ट्रेड कर रहा हो या किसी और चीज़ में कर रहा हो, तो वो कमेंट में लिख दिया करे कि हमें इस चीज़ के भी एनालिसिस चाहिए। तो इंशाल्लाह हम जो है ना वो उनके भी एनालिसिस आपको दे दिया करेंगे। तो कमेंट में आप अपनी विशेस का कर दिया करें इजहार, तो ज़्यादा शर्माइएगा नहीं। तो जिस तरह की भी मूव आप चाहते होंगे, जिस तरह का भी एनालिसिस आप जिस पेयर के ऊपर चाहते होंगे, आपको मिल जाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही है। बाकी ग्रुप में आपको लेवल टू लेवल ट्रेड मिलती है, पूरा प्रॉपर सिग्नल के साथ मिलती है, तो ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम ग्रुप के अंदर भी पूरा TPSL के साथ आपको ट्रेड देते हैं, तो वो ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाती है। बाकी आप अपने एनालिसिस नॉलेज बेस इंक्रीज़ करें, क्योंकि सारी उम्र जो है ना वो हमने सिग्नल्स पे नहीं रहना,
तो आप खुद से भी कुछ कर लें। तो इंशाल्लाह जो है ना वो मंडे वाले दिन देखते हैं मार्केट किस तरह मूव देती है। तो हमेशा की तरह हम अच्छा प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। बाकी अब तक के लिए इतना ही है। कोई भी इशू हो कमेंट में आप मेंशन करें, आपको इसका रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।